कभी खामोश बैठोगे, कभी कुछ गुनगुनाओगे, मैं उतना याद आऊँगा, मुझे जितना भुलाओगे। कभी खामोश बैठोगे, कभी कुछ गुनगुनाओगे, कभी दुनिया मुकम्मल बन के आएगी निगाहों में, कभी मेरी कमी दुनिया की हर एक शय में पाओगे, मैं उतना याद आऊँगा, मुझे जितना भुलाओगे। कभी खामोश बैठोगे, कभी कुछ गुनगुनाओगे। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? मैं तो बहुत अच्छी हूँ और प्यारी सी सुबह हो गई है आज। और आज है संक्रांति और आज के दिन शायर का मेला होता है हमारे मायके में। और जो हाथ में ये बांधे होते हैं ना, इनको निकालते हैं सब लोग और पानी के पास रखते हैं। फिर इनको जैसे हमने सबने निकाल के यहाँ पे रख दिए हुए, यहाँ पे तो नहीं रखते ये लोग, तो पहले दूसरे दिन ही निकाल के रख देते हाथ से। तो हमने सबने ये निकाल के रखे अपने हाथ से रक्षाबंधन के, और अब इसको पानी के पास रखेंगे। फ़िलहाल मैं चौका दिखाती हूँ। आज चौका दिया है क्योंकि आज से एक नया महीना शुरू होता है। पंडित जी भी आए हैं पर जख्मी है पंडित जी हाथ से। पंडित जी के लगी हाथ में चोट। राधे राधे। और ये लगा चौका। ये आ रही है धुंध हल्की हल्की। आज श्रीखंड महादेव के बादलों के बीच में आज कुछ नया दिखाती हूँ। ये देखो, सेमी फली लगी है मेरे आंगन में। ये भी मैं मायके से लाई थी बीज, और ये भी मायके से लाई हूँ। ये वाला फूल देखो कितना सुंदर है। ये तो आप रोज ही देखते हो। अब विंटर वाले फूल खिलने शुरू हो गए। ये देखो, ये विंटर वाले, ये देखो। इनके हाथ में चोट लगी है ना, आज के लिए एडवांटेज ले रहे हैं इस चीज़ की। जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार। मैं अपने फूलों को दिखा रही थी, इन्होंने डिस्ट्रैक्ट कर दिया। तो फूलों के बाद है अब चौका पूजन की बारी। जो मम्मी है इस बारी पूजा करने के लिए आए हुए, मम्मी कर रहे इस बार, क्योंकि हस्बैंड के लगी थी हाथ में चोट, हाथ कट गया था इनका, तो इसमें स्टिचेस लगे थे। तो अभी 1-2 दिन बाद स्टिचेस निकलने थे, तो तब तक सारा रेस्ट भी है उनका चला हुआ आजकल। तो ये देखो, मम्मी आज अर्घा देते हुए और पूजा करते हुए। आज थोड़ा अलग चौका लगता है आज। तो मम्मी ने कर ली है पूजा, और मुझे भी आज मीटिंग में जाना, वहाँ को निकलती हूँ मैं। पर उससे पहले मैं काऊ शेड के पास जा लेती हूँ, गाय के पास घास डालने। और ये देखो, चिड़िया का बच्चा आया था ना, उड़ना सीख रहा था, तो उसकी माँ उसको उड़ना सिखा रही है, पर बड़ी मुश्किल से उड़ा है। काफ़ी देर से बैठा हुआ था, अब उड़ा। एक तो नीचे ये बैठा हुआ, ये उड़ा। अब ये उड़ना सीख रहा था, मैं काफ़ी देर से ऑब्जर्व कर रही थी इसको, पर उड़ नहीं पा रहा था ये, तो अब उड़ गया। वो कद्दू की बेलें फैली है चारों तरफ हमारे काऊ शेड के पास। और पहुंच गए हम मीटिंग में। मेरी फ्रेंड्स हैं, मेरी कुछ चाचियाँ भी हैं। ये मेरी फ्रेंड है, बहुत क्लोज़ फ्रेंड है मेरी ये। तो ये मेरी चाचियाँ, देवरानियाँ, जेठानियाँ सारी गई हुई थी हम वहाँ पे, क्योंकि वो कोई लीगल एडवाइज़र्स की गूगल मीट के थ्रू मीटिंग थी, तो वहाँ पे गई हुई थी हम सारी लेडीज़।
सॉरी थोड़ा कैमरा इधर उधर हो रहा है क्योंकि हम चेयर्स भी ठीक कर रहे थे ना, क्योंकि उन्होंने डिस्टेंस मेंटेन करने को बोला कि आप लोग सभी वो करो, डिस्टेंस करो मेंटेन। तो फिर सारी लेडीज़ को फ़ोन किया, दिन को जो जो आई वो आ गई और हम मीटिंग में बाय कर रही है, सॉरी हाय कर रही है। मीटिंग में पहुंच गए और हमारे प्रधान जी थे, बल्कि इनकी मदर बीमार थे, उसके बावजूद भी इन्होंने मीटिंग रखी और गूगल मीट के थ्रू हमारी ये लोग लीगल एडवाइज़र्स होते हैं उनसे मीटिंग करवाई। तो जो भी हमारे क्वेश्चंस थे वहाँ पे हमने जाके पूछे, तो थोड़े से महिला मंडल से रिलेटेड भी पूछे और इसमें उन्होंने काफ़ी कुछ बताया कि आप अगर कोई आपकी प्रॉब्लम्स है, घरेलू हिंसा हो रही है, कुछ भी है, तो आपको सरकार की तरफ से फ्री वकील मिलेगा, फ्री ऑफ मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट होगा सब कुछ। तो सारी औरतों ने अपने अपने सवाल वहाँ पे रखे। भगवान की दया से सब कुछ ठीक है, किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी सबने जानकारी के लिए वहाँ पे प्रधान जी से पूछा, तो प्रधान जी ने उनके थ्रू बात करवाई सबकी, जो ये लीगल एडवाइज़र्स थे। तो काफ़ी अच्छा लगा कि लोग अवेयर हो रहे हैं। तो चलिए जी, अब मैं निकलती हूँ, लेट हो रही हूँ। थैंक यू सो मच। हमारी मीटिंग आज जो लीगल एडवाइज़र थे उनके गूगल मीट के थ्रू थी, तो ऑनलाइन ही हो रहे सारे काम। अब लीगल एडवाइज़र्स यहाँ भी नहीं आए, उन्होंने गूगल मीट के थ्रू ही हम लोगों से मीटिंग की। तो काफ़ी औरतें गई वहाँ से, हमारे गांव से थी ज़्यादातर औरतें। बहुत अच्छा लगा कि औरतें हमारे गांव की अवेयर हो रही, बहुत अच्छा लग रहा है। वहाँ पे गए, हमारे को बताया कि अगर कहीं पे घरेलू हिंसा हो रही है, किसी 18 साल से कम वाले बच्चे से काम करवाया जा रहा है, या कोई मारपीट करता है, घरेलू हिंसा उसी में ही मारपीट में ही, या फिर कहीं कोई भी आपके मुद्दे हैं जो कोर्ट में आपको सुलझाने हैं, तो वो आपको घर बैठे ही सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पे। और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वकील मिल जाएगा, कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे, सरकार की तरफ से आपको फ्री मिलेंगे वकील। तो ये बातें थी जो वहाँ पे बताई। तो और भी बातें थी वहाँ पे, जैसे आईआरडीपी से रिलेटेड, बीपीएल से रिलेटेड सब कुछ था कि कौन बीपीएल में आते हैं, कौन आईआरडीपी में आते हैं, सारा कुछ। तो औरतें आहिस्ता आहिस्ता अवेयर हो रही है, अपने हक के लिए लड़ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के। तो सबसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लेडीज़ से कि आगे आइए, अपने हक के लिए लड़े, दबे मत रहिए। वो अब टाइम चला गया जब हम एक कोने में बैठ के गालियाँ सुनती थी, मारपीट ये करती थी, अपने हक के लिए लड़िए, तो देश आगे बढ़ेगा। इतनी लेडीज़ आगे जा रही हैं, कितना कुछ वो कर रही हैं कि जहाज चला रही हैं, शिप में वो काम कर रही हैं, मतलब मर्चेंट नेवी में। और डॉक्टर्स हैं, मतलब पायलट, डॉक्टर्स, टीचर्स, हर डिपार्टमेंट में अब लेडीज़ हैं। तो एक महिला मंडल या गांव की लेडीज़ को ऐसा समझा जाता है कि एक गांव की औरतें हैं, क्या करेंगी। तो प्लीज़ आप अपने को नेगलेक्ट ना करें, आगे आएँ, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जानकारी भी मिलती है और एक एक्सपोज़र मिलता है जब आप बाहर निकलते हो कि क्या-क्या होता है दुनिया में, क्योंकि हम ना एक चार दीवारी के अंदर रह जाती हैं, तो हमें जो बोला जाता है हम उस तक ही सीमित रहते। तो वहाँ तक सीमित नहीं रहना है, आप आगे बढ़िए। कोई हम गलत काम नहीं कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी कॉज़ के लिए कर रहे हैं। तो जब आप अच्छा काम कर रहे हो तो उसके लिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी से। बिंदास लड़ो, अपने हक के लिए लड़ो, दूसरों के हक के लिए लड़ो, और खुश रहिए और ऐसे ही प्यार बाँटते रहिए।